अगर किसी का क्षेत्रफल नीचे जितना है उतने ऊपर है तो इसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल से और उसके लंबाई से गुना कर दीजिएगा तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। लेकिन तो एक बार ऊपर से लेके इसे बीचे काट दीजिए, बीचे काट दीजिएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। समझ रहे हैं, बोलता है इसको हम फाड़ के अलग करें, काट के अलग करें, इसको अलग करें आप तो इस प्रकार से कुछ तो इसका क्षेत्रफल ही हो जाता है। अब तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये नया चैनल है जिसका नाम है मैथ मास्टर अजय सर। देखिए, मैंने 10th और 12th दोनों को पहले एक ही चैनल पर पढ़ा रहा था जिसका नाम था द जेई रथी। क्या नाम था? द जेई रथी, RATHI। लेकिन क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होने लगा था, इसलिए 10th वालों के लिए प्रॉपर अलग ये चैनल है जिसका नाम है मैथ मास्टर अजय सर। तो इसमें आप लोगों को 10th का मिलेगा और 12th का मिलेगा द जेई रथी। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्र में घन है। ठीक है, अब घन है तो क्या कीजिए, आपको तिरछा तिरछी काटे हैं ना, एक बार बीचे बीचे काट दीजिए, एकदम बीचे बीचे। माने है ना, मान लीजिए घन है ना, तो एक बार ऊपर से लेके इसे बीचे बीचे काट दीजिए, बीचे बीचे काट दीजिए। मान लीजिए इतना घन है तो बीचे बीचे काट दीजिए, तो बीचे बीचे एकदम ऊपर नीचे बीचे बीचे काट दीजिए। यहाँ से बीचे काटे तो 3D में है, थोड़ा तिरछा है तो यहाँ बीच जाएगा इसका, और इससे ना यानी इतना हमको काट देना है। तो चलिए, हम क्या किए, इतना काट दिए। इतना काट दिए है ना, बचा है कितना, इतना बचा है, यानी हमारा फिगर फाइनल इतना बचा है, इतना। तो हम जानते हैं, माने अगर ये का होता घन होता तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई a, ऊपर से यहाँ तक लेके लंबाई a, यहाँ से यहाँ तक लेके लंबाई a, सब a होता ना। तो अब इसका देखिए, हम आपको एक बताए हैं ना, क्या बताए हैं कि कोई भी फिगर को अगर आप काटते हैं तो एक नया सतह तैयार होता है। तो उसी प्रकार जो ये सतह है ना, इस सतह, ये एक नया सतह प्राप्त हुआ है ना। तो पूरे घन का क्षेत्रफल निकाल के आधा कर देंगे और उसमें जोड़ देंगे जो नया का क्षेत्रफल निकला है, नया का क्षेत्र बना है। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने a स्क्वायर होता है, और बटा 2 किए तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, यानी आधा का क्षेत्रफल ना। चलिए, अब क्या कीजिए, आगे का क्षेत्रफल इसमें जोड़िए, माने जोड़िए आगे वाला जो। अब देखिए, ऊपर वाला क्या है, लंबाई है, क्या है, चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है। हाँ, तो ई फिगर के बराबर भी ई फिगर के बराबर में ई फिगर होगा, माने ई फिगर के बराबर में ई होगा। माने कहने का मतलब ये है, देखिए, माने देखिए, इसको अगर आप आधा काट देते हैं, मान लीजिए इसको काट दिए तो काट दिए तो काट दिए, अब काट दिए तो ये क्या उसी के बराबर, माने इतने न बराबर पहले था, इतने काटे हैं तो इसी के बराबर एक और नया सतह प्राप्त हुई, यानी इसी के बराबर, यानी इसी के बराबर आगे वाला पीछे वाले के बराबर एक सतह प्राप्त हुआ। तो ई ए है, ई भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ई देखिए, और कहाँ कहाँ से आ रहा है, आपके पास अगर दिमाग होगा तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसको बंद करते हैं थोड़ा सा ना। चलिए, क्षेत्रफल की तो बहुत बातें कर लिए हैं हम लोगों ने, और थोड़ा सा शंकु की अभी बात कर लेते हैं। चलिए, कर ही लेते हैं शंकु। देखिए, हम बात करते हैं किसकी, शंकु। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें ना, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें सबसे पहले कुछ लंबाई जान लेते हैं कि क्या होती है।
हम आपको बताए हैं कि किसी भी अगर आपके पास कोई भी वस्तु है तो इसकी आप ऊंचाई यानी क्या बोलते हैं, यानी ऊंचाई आप ऐसे थोड़े जोड़ते हैं, ऊंचाई आप इसका डायरेक्ट परपेंडिकुलर ऊंचाई जोड़ते हैं, यानी कितना ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको, ठीक है। चलिए, इसमें एक होते हैं एल, जिसे बोलते हैं एल यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो इसकी जो क्षैतिज ऊंचाई, क्षैतिज नहीं थोड़ा तिरछी, तो इसी को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो एगो ई हो गया, इसके केंद्र से लेके मैंने बीच से लेके यहाँ तक ले क्या होता है, आर होता है। मैंने इसका भी एक केंद्र होगा, देखिए इसे आपके पास एक फिगर लेके आए, माने ई जोन है तो ई क्या है, एल है, ई क्या है, एल है, यानी ऊपर से नीचे तक लंबाई क्या है, ई एच है, यानी जहां तक। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको क्या एक नजर आएगा, एक वृत्त नजर आएगा, वृत्त, तो इसका भी एक कोई केंद्र होगा, और केंद्र से क्या होगा, आर होगा, एक केंद्र से आर हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल अगर कुल की बात करते हैं, कुल की, तो देखिए अगर इसको हम जो गोलका है इसको अगर हम फाड़ के अलग करें, मैंने काट के अलग करें, इसको अलग करें आप, तो इस प्रकार से कुछ आता है, इस प्रकार से कुछ आता है, यानी कुछ इस प्रकार से एक फिगर बनता है, ठीक है। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से, ई फिगर तो ऊपर वाला और नीचे वाला के गोल का फिगर, समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं, इन दोनों को आप अगर जोड़ देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो फिगर बना है ये कैसे रिलेट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक वृत्त से रिलेट कर रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा एक वृत्त से रिलेटेड होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। देखिए एल मैंने समझ रहे हैं, एल बाबू मैंने ई लंबाई है, यानी एल लंबाई क्या है, ई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले, यहाँ से लेके यहाँ तक ले। तो क्या है, अगर इसको केंद्र मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले क्या होगा, रेडियस आर होगा। तो इसी प्रकार से ई भी एगो आर है और ई भी एगो आर है। ई कौन आर है, ई अगर मैंने छोटका आर जो इसको सटाए हैं ऐसे, तो इसका जो आर होगा, इसका जो आर, केंद्र से आर के बीच की दूरी, तो इसका आर गुने इसका आर, तो इसका क्षेत्रफल ही होता है आज। अब इसका तो सभी कोई जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, चलिए तो इसका क्षेत्रफल ही हो जाता है। और कुल का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पाई आर जो एल प्लस आर इसका हो जाता है क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। लेकिन वक्र बोले तो केवल इसका तो पाई आर एल बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर एल ध्यान रखना है कि एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो लगभग हमें लगता है कि हमें क्षेत्रफल की बात कर दिए सब पर ना। आयत हो गया, वृत्त हो गया, शंकु हो गया, और एक गोला बचा है, सॉरी गोला, क्या बचा है, गोला बचा है, गोला। गोला है बाबू, क्या है, गोला है। गोला माने गेंद जैसे देखें 4 ओवर से फुटबॉल होता है, 4 ओवर से गोल होता है, उसे बोलते हैं गोला। चलिए गोला की बात करते हैं। तो इसमें इसका क्या है कि इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर का है। इसका भी है ना, इसका भी अगर ध्यान से आप क्या कर, आप समझ नहीं पाएंगे मुझे लगता है, लेकिन कुछ ऐसे से इसका बनेगा क्षेत्रफल, ऐसा बनेगा, ठीक है। उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यानी ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसका अभी आप नहीं समझ पाएंगे, तो छोड़िए इसको, बात करेंगे। इसका एक याद रखना पड़ेगा कि पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चल बोलिए, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा रचना एवं संरचना करते हैं, काटते हैं, इसका काटाकुटी चालू। तो इसको क्या किया, आधा काट दिए, इसे काटे, कचूरा बनाए,
कचौरा नहीं, कचौरा तो बनेगा तो बीच में खाली होगा नहीं, लेकिन ये भरा हुआ है, यानी गोले का भरा हुआ है, यानी गेंदा है, कौन गेंदा, ड्यूस बोलते हैं, ड्यूस बॉल, उसे अगर काट दिए हैं तो अंदर भी एक सतह प्राप्त होगा, देखिएगा, बोले कि नहीं, काटिएगा किसी भी आकृति को तो एक नया सतह प्राप्त होगा, नया सतह प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर पूरा का क्षेत्रफल लेते, पूरा का क्षेत्रफल लेते तो कितना होता, 4πr² होता, लेकिन हम आधा के लिए हैं तो बाटा 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा ना। लेकिन इसमें अगर जोड़ना है ऊपर वाला जोड़े के बाद, तो ऊपर वाला जोड़े के बाद तो ये कैसा सतह प्राप्त होगा, ये अगर आधा आधा काटे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, r हो जाएगा ना। तो इसको अगर आधा आधा काटेगा ना, आधा आधा काटेगा तो ऊपर भी एक गोला सतह प्राप्त होगा, मैंने ऐसे है तो गोले में सतह प्राप्त होगा, गोले सतह प्राप्त होगा, तो उसका भी r ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², तो πr², सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, तो 2 πr² है, एगो स्क्वायर कितना, 3πr², यानी अगर अर्धगोले की कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल ऊपर वाला अवक्र सब के, तो ये हो जाएगा 3πr², समझ रहे हैं। चलिए, लेकिन वहीं पर अगर केवल वक्र का पूछे, यानी वक्र का जो घूमल है, तो घूमल है तो ऊपर वाला हटा देंगे, तो ऊपर वाला ई हटा देंगे, तो ई हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr², यानी केवल नीचे वाला। चलिए, अब यहाँ तक की बात हो गई, अब थोड़े आयतन पर चलते हैं। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए आयतन पर। कहाँ चलना चाहिए, आयतन पर। देखिए, चलते हैं आयतन पर। आयतन का मतलब क्या होता है, अब आपको एक चीज इमेजिन कराते हैं, 1D 2D और 3D, ठीक है, 1D 2D एंड 3D। 1D का मतलब है कि एगो दिशा, एगो डायमेंशन, एगो दिशा, ठीक है। 2D मतलब 2 गो दिशा, 3D मतलब 3 गो दिशा, माने एगो दिशा है। 1D का मतलब होता है कि आगे जाइए चाहे पीछे आइए, इसका ना लंबाई हलैया भले चौड़ाई हलैया नहीं है, माने तो मोटा बना दिए, लाइन तो इससे भी पतला होता है, यानी उसकी मोटाई कुछ होती नहीं है, बस ये दिमाग में रखिए। तो उसका दिशा एक होता है, तो क्या उस पर आयतन हो सकता है, आयतन मतलब उस पर कोई चीज उड़ सकता है, नहीं, 2D में आते हैं। अब 2D क्या है कि 2D है, यानी इसका कुछ लंबाई होता है, चौड़ाई। अब इसमें ऐसे मने तो थोड़ा गहरा है, मने बराबर है, तो बराबर इस पर पानी रखेगा तो आनेगा, यानी इसका कोई आयतन नहीं है, यानी इसका भी आयतन 0 होता है, इसका भी आयतन 0 होता है। तो आयतन किसमें होता है, आयतन केवल 3D में होता है, यानी लंबाई होके, चौड़ाई होके, कुछ ऊंचाई होके, गलत, तो उनमें क्या हो जाएगा, उनमें आयतन होता है, यानी उसमें कुछ अड़ सकता है, कुछ रखा जा सकता है, तो 3D की बात करते हैं। अब अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल 1D का क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा, काहे, वो रेखा है। 2D का क्षेत्रफल जी होगा, 3D का क्षेत्रफल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसका किसका क्षेत्रफल होगा, तो 2D और 3D का क्षेत्रफल होगा, 1D का नहीं होगा। और अगर बात करते हैं कि आयतन का किसका आयतन होगा, तो केवल 3D का आयतन होगा, यानी 3 बिंदु, यानी 3 बिंदु, यानी 3 डायमेंशनल, ठीक है। चलिए, अब देखिए आयतन की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं हर चीज। तो आयतन की जब भी बात करते हैं हम, तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, यहाँ से, यानी कौन सा फिगर है जी, है ये फिगर है आपका घन, क्या है, घन। देखिए, यानी अगर इसे हम चलते हैं, लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है ना, आयतन, आयतन, आयतन की बात करते हैं। मतलब आयतन एक ऐसा इथी है, राशि है जो तीनों भुजा पर क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तीनों भुजा को प्रभावित करेगा। चलो तो देखिए, माने तीनों भुजा को प्रभावित करेगा, तीनों भुजा को। मान लीजिए कि एगो आपके पास फिगर है, इमेजिन कीजिए, एगो आपके पास क्या है, फिगर है, उसका जो क्षेत्रफल है कम है, यानी कम है, यानी कम है, छोटा सा, ठीक है। वो बड़का है, तो बड़का में ज्यादा
समान रखा है, यानी ज्यादा पानी हटेगा, छोटा में कम पानी हटेगा, यानी क्षेत्रफल भी क्या करेगा उसमें कर रहा है। यानी इसको हम देखिए, क्षेत्रफल से, उसके क्षेत्रफल से किसी भी आकृति का अगर आप आयतन निकाल रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल से उसकी ऊंचाई को गुना कर दीजिए, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एल। बी इंटू एल इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल इमेजिन कर पा रहे हैं, देखिए अब आपका जो आप जिस रूम में बैठे हैं उसका रूम का क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल क्या कीजिए, अब आप दिमाग में रखिए कि उस क्षेत्रफल है, और जो ऊंचाई है ना इसको आप कम बेस कीजिए दिमाग में। अगर आप उसको कम करते हैं तो उसमें कम पानी आएगा, लेकिन उसको आप बढ़ा देते हैं तो ज्यादा पानी आएगा, यानी इस पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी एच। समझ रहे हैं? तो यहाँ से फॉर्मूला का जन्म होता है कि एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच बोलिए क्या कुछ भी बोलिए, सॉरी यहाँ पर तो घन की बात हो रहा है जी। चलिए मान लीजिए ए है, तीनों ए है, तो ए है तो क्या हो जाएगा, तीनों ए एस, ए गुने ए, यानी क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा ना। और अगर क्या होता, घन नहीं होता, यानी घन नहीं होता, घनाभ होता। उससे कहा मतलब है बाबू, घन हो घनाभ होती, हमको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच, तो कितना हो जाएगा, एल बी इंटू एच। समझ रहे हैं ना, ये होता है आयतन। आयतन होता है, आयतन का मतलब ये होता है कि कितना क्षेत्र घेरा है, क्षेत्र से उसके लंबाई से गुना कर दीजिए बस। किसी भी का आयतन, किसी भी फिगर का आयतन निकल जाए, किसी भी फिगर का आयतन निकल जाए। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर यानी सिलेंडर यानी बेलन है। तो बेलन क्या है, तो इसके अगर आयतन की बात करते हैं, इसकी अगर आयतन की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र कितना घेरा है, इतना, यानी घेर रहा है क्षेत्र। इसका अगर आयतन करते हैं, आयतन किसका, बेलन का, बेलन। तो ये क्षेत्र कितना घेर रहा है, क्षेत्र घेर रहा है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर घेर रहा है। इसमें गुना कर दीजिए इसके हाइट से, तो हाइट कितना है, एच है, तो इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता हो जाता है, आयतन हो जाता है, बस ये। लेकिन एक चीज आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताने वाला, कैसे, देखिए इसका समझ गए, आयतन, आयतन में कुछ है नहीं, बस इतना। अब आते हैं थोड़ा शंकु के आयतन पर, शंकु के आयतन, शंकु के आयतन, ठीक है, आयतन देखिए। लेकिन आप यहाँ पर अगर चीज देखेंगे, एक चीज क्या देखेंगे, देखिए ये हो गया आयतन, शंकु हो गया, आई हो गया बेलन हो गया, मान लीजिए ये हो गया बेलन, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया आपका वक्र कुछ हो गया, माने घन चाहे घना। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि इसका क्षेत्र ई है, माने नीचे वाला क्षेत्र ई है ना, इसका नीचे वाला क्षेत्र क्या है, ई है। तो नीचे वाला जितना क्षेत्र है वैसे ही से बढ़ते जा रहा है, यानी कम है ना ज्यादा है, माने बराबरे बढ़ रहा है, बराबरे बराबरे है। नीचे का क्षेत्रफल उतना, ऊपर का क्षेत्रफल उतना, और यहाँ पर भी नीचे का भी क्षेत्रफल उतना और ऊपर का भी क्षेत्रफल उतना है। माने कहने का मतलब ये है कि माने बराबर से बढ़ रहा है, बराबर से बढ़ रहा है। लेकिन युवा वो कहानी नहीं, वही कहानी है कि ऊपर जाएगा तो क्षेत्रफल घटते जा रहा है, तो इसका आयतन अलग होता है। क्या होता है, इसका आयतन अलग होता है। तो इसीलिए आपके पास अगर कोई भी आकृति है जो एकदम बराबर से बढ़ रहा है, इसका लंबाई माने इसका क्षेत्र है ना, क्षेत्र बराबर से बढ़ रहा है, यानी इसका बात करते हैं, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक इसका बात करते हैं, तो क्या है, बराबर है, यानी इसका जितना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, यानी गोले गोले क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यहाँ पर जो अगर काटिएगा, यहाँ पर काटिएगा, यहाँ पर अगर काटिएगा तो इसका भी क्षेत्र, यहाँ पर काट दीजिए तो इसका भी क्षेत्रफल, काटे हैं तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ अगर काटेगा तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल में तो अंतर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल अलग होगा। अगर किसी का क्षेत्रफल नीचे जितना है उतने ऊपर है तो इसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल से और उसके लंबाई से गुना कर दीजिएगा तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी नहीं, तो 1/3 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, एच हो जाता है इसका।
और इसका का है, देखिए इसका भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स यानी इसको अगर ऐसे बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक शंकु बन जाएगा, सॉरी शंकु नहीं, बेलन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेलन का ये होता है, क्या होता है बेलन का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है अभी बताएं। पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेलन का, लेकिन उसका 1/3 भाग होता है ना, क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गोला पर, गोला की बात करते हैं, गोला की, गोला, गोला। तो अगर ये गोला है तो गोला, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और ये गोला है, गोला अब आपको भी बताएं कि जो गोला है इसका जो मतलब रिजल्ट है ना, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। तो चलिए उसकी बात, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए उसकी बात अगर करते हैं, उसके बाद अर्धगोले पर, अर्धगोले पर तो गोले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, एगो ई याद रख लीजिएगा। और अर्धगोले का यानी अर्धगोले के का चीज आप आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी इसको डायरेक्ट हम क्या कर दिए आधा कर दिए, तो 2 से कट जाएगा यानी आधा। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का। ये होगा पूर्ण गोले का, पूर्ण गोले का। तो इसलिए एक दूगो याद रखें, चलिए बोलिए कची, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की, अर्धगोले का आयतन तो बटा में कर दीजिए ना। तो यहाँ से आपको पूरे फॉर्मूला समाप्त हो जाता है। और आपको एक चीज बताते हैं क्या, कि आयतन होता है हमेशा क्यूब में लिखाता है, यानी क्यूब में लिखाता है। क्यूब में क्या लिखाता है, देखिए मैंने कोई भी फिगर है तो इसका अगर आयतन की बात करते हैं, अगर ए है तो ए है, ये हटाइए, एल बी एच है, एल बी एच है, तो आयतन होता है, अगर 20 मीटर है तो 10 है, ये कितना है, ये 20 है, ये 20 है, तो इसका आयतन होता है मैंने 10 गुने 20 गुने 20 ना, मैंने इसी प्रकार से होता है। तो इसका इकाई क्या होता है, इसका इकाई क्यूब में होता है, कैसे 2 गुना 4 यानी 400 ई हो गया, आई 4000 हो गया, ठीक है। तो 4000 अगर मीटर में दिया है, 100 मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब क्यूब काहे होगा ये देखिए, मैंने ये लिखा है 10 लिखा है यानी 10 मीटर लिखा है, 20 लिखा है तो 20 मीटर लिखा है, ये 20 लिखा है तो 20 मीटर लिखा है। तो ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4000, एगो मीटर, एगो मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, बस यही से मीटर क्यूब होता है आयतन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे लगे होंगे वीडियो आपको, और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना दिमाग में आपको आ जाता है, तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।